नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी अमृता। और आज हम बात करने वाले हैं ममता दीदी से जुड़े विवाद की। एक बार फिर से विवाद हो गया। बिल्कुल जाहिर तौर पर नादिया में ये विवाद हुआ है और दुर्गा पूजा जिसमें बहुत दिन शेष नहीं है, तो दुर्गा पूजा के लिए बहुत विशाल पंडाल सजाया जा रहा था, लेकिन उस पंडाल का काम ठीक 20 दिन पहले रोक दिया गया। अच्छा, रोका क्यों गया? अब रोका इसलिए गया क्योंकि ममता दीदी की सरकार का जो चिंता का विषय है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ खराब हो जाएगी अगर यहाँ पर दुर्गा पूजा के लिए ये विशेष पंडाल बनता है, ये बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर लगाई जाती है तो बहुत भीड़ आएगी और फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहाँ पर दिक्कत होगी। लेकिन ज्योति, यहाँ पर बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि वहीं ठीक उसी स्पॉट पर 55 साल से इसी तरीके से दुर्गा पूजा का ये विशेष त्योहार मनाया जाता है। देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया गया, लेकिन विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि इसी नादिया में थोड़े ही दिन पहले मुहर्रम का जुलूस निकला, इसी नादिया में 12 वफात का जुलूस निकला। लेकिन वहां पर अब जब दुर्गा पंडाल लगना था, दुर्गा पूजा पर विशेष पूजा होनी थी, जहाँ 55 साल से लगातार दुर्गा पूजा हो रही थी, एक बड़ी विशाल मूर्ति दुर्गा माता की लगाई जानी थी जिसकी तैयारियां हो रही थी। तस्वीरें भी लगातार वहां से आई कि बड़ी विशाल मूर्ति की तैयारियां चल रही हैं। वहां पर अब हिंदुओं का जो त्योहार है वो नहीं मनेगा। थोड़े दिन पहले ममता बनर्जी इस इलाके में पहुंची। उन्होंने कहा कि देखिए, सब आएंगे, इतनी बड़ी विशाल अगर मूर्ति वहां पर लग जाएगी तो दूर दूर से लोग आएंगे, ज्यादा भीड़ होगी तो हो सकता है भगदड़ मच जाए, और भगदड़ ना मचे इसलिए ये दुर्गा पंडाल यहाँ ना लगाया जाए तो अच्छा है। अब विवाद तो होगा ना, सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर एक को इजाजत मिल रही है तो दूसरे को क्यों नहीं? जाहिर तौर पर, और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं तो वो तो आपका काम है, वो तो सरकार का काम है, आपकी पुलिस का काम है। आपकी पुलिस, इसका मतलब आप पहले ही आप हाथ खड़े कर दे रही हैं, पहले ही घुटने टेक दे रही हैं कि नहीं, हमसे तो कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में तो सवाल जाहिर तौर पर पुलिस व्यवस्था पर, सरकार की कारगुजारी पर उठते हैं कि जो त्योहार, जो रिवाज, जो रीति वहां पर 55 साल से चलती आ रही है, इस बार अचानक ऐसा क्या होता है। और जिस जुलूस की आप बात कर रही हैं, जब वो वहां पर उस दिन वो त्योहार मनाया गया, उस दिन विसर्जन पर भी रोक लगा दी गई थी। तो ये भी बात सामने आई थी कि विसर्जन पर उस दिन रोक लगा दी गई क्योंकि एक समुदाय को अपना त्योहार मनाना था, तो दूसरे समुदाय का विसर्जन जो था उस तमाम प्रोसेस को रोक दिया गया उस दिन के लिए, एक दिन के लिए बोल दिया गया कि होल्ड कर लीजिए। तो अब सवाल ये तो उठ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर आप जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं जाहिर तौर पर। और वो इसीलिए क्योंकि ये जो पूरा पंडाल का कार्य चल रहा था ये ठीक 20 दिन पहले रोका गया है, लेकिन तैयारियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं। बिल्कुल, ये 6 महीने से वहां पर दिन रात लगकर बड़ी मूर्ति बनाई जा रही थी, विशाल पंडाल तैयार किया जाता। और देखिए, पश्चिम बंगाल वो एक राज्य है, आप सभी जानते हैं, वहाँ की दुर्गा पूजा फेमस है, बल्कि दूर दूर से लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं। सबका सपना रहता है कि अच्छा वेस्ट बंगाल जाने का मौका मिले, वहाँ के दुर्गा पंडालों में दुर्गा माता के दर्शन करने का मौका मिले। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अब देखिए, 2, 3 या 4 तारीख से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी, और उससे पहले अचानक से ही इतना बड़ा विशाल भव्य पंडाल नहीं दिखेगा जो 55 सालों से लगातार जहां लोग जाते आए हैं, दुर्गा माँ के वहां पर दर्शन करते थे, वहां भजन कीर्तन और सुबह शाम की जो आरती है वो होती थी, अब वो नहीं होगी। अब जाहिर तौर पर जो आम लोग, आसपास वाले लोग हैं, नादिया के लोग हैं, उनके अंदर गुस्सा है और सवाल पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपकी पुलिस क्यों सुरक्षा नहीं दे सकती थी? क्यों आपकी पुलिस 12 वफात के लिए सुरक्षा दे सकती है, आपकी पुलिस मुहर्रम के जुलूस के लिए सुरक्षा दे सकती है, तो हिंदुओं के त्योहारों में ऐसी क्या कमी आपको दिखाई देती है? या फिर हिंदुओं में आपको ऐसी क्या कमी दिखाई देती है कि वो अपना त्योहार नहीं मना सकते? तो क्या तुष्टीकरण के आरोप तो लगेंगे ही, जवाब तो ममता बनर्जी को देना होगा, और जवाब जरूर पूछेगी बीजेपी भी, सवाल जरूर पूछेगी। तौर पर राजनीति तो अब इस पर होनी है, क्योंकि अचानक से एक ऐसा पंडाल जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि नादिया के लोगों ने इस बार ये तय किया था कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी मूर्ति जो दुर्गा माता की होगी वो नादिया में उसको सजाया जाएगा, यहाँ पर वो स्थापना होगी और यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, नादिया में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। तो उनकी भावना तो थी ही, लेकिन ज्योति एक और जो मैंने पढ़ा कि इस पंडाल के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप उन लोगों के पास नहीं थी। तो जो स्थानीय लोग थे वो अपने ही दम पर ये बड़ी लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए थे, और अब तक जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी उस पंडाल पे वो बताया जा रहा है तकरीबन 50 लाख का खर्चा अब तक जो है वो किया जा चुका था। तो ऐसे में आप देखिए कि न सिर्फ भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि एक फाइनेंशियल सेटबैक भी लोगों को लगा है, क्योंकि भावना
भावनाओं के बहुत साथ पैसा वो लग चुका बहुत उसमें इन्वेस्ट कर चुके थे। वो चाहते थे कि लोग दूर दूर से आएं और पुलिस एकदम से पहुंचती है, अचानक से पहुंचकर पूरा काम बंद करवा देती है। कोई ठोस रीजन भी उसके पीछे नहीं दिया जाता। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो तो कभी भी पुलिस का कहीं पे काम भी है। पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में इस चीज को एकदम से पहुंचकर शट अच्छा, डाउन भीड़ करवा यहाँ पे देना इकट्ठी होगी तो मुहर्रम के जुलूस में भीड़ नहीं थी? बिल्कुल अरब वफाद के लिए जाहिर सी बात है। है अब ना? इन तमाम चीजों के पीछे जो सवाल हैं वो तो उठेंगे और राजनीतिक तूल भी इस मामले को दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत आसान है ऐसे मामलों को पकड़कर उसे राजनीतिक तूल देना, देखिए, जो सवाल उठाना। तुष्टीकरण की राजनीति कई सारी पार्टियां करती हैं, ये आरोप लगे हैं और ममता बनर्जी पर हमेशा से ये आरोप लगते लगते आए रहे हैं, हैं। राइट। और उनकी जो कार्यशैली है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो एक बार सिर्फ दुर्गा पूजा के इस अवसर पर ही नहीं बल्कि कई अवसरों पर ये देखा गया है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा एक खास धर्म के लोगों से आता है। अब देखिए, ये शायद जो ज्योति, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तस्वीर कुछ मुझे याद आ रही है कि वो दुर्गा पूजा का ही मौका था जब महिलाओं के साथ वो खुद भी नृत्य करती नजर आ रही थी। वो शायद दुर्गा पूजा का ही मौका था और लास्ट ईयर की वो दिखती भी तस्वीरें है। थी। और वो खुद भी दुर्गा पूजा के पंडालों में भी थे। अब देखिए, ममता बनर्जी ने जो किया है उसको लेकर सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। नवीन जी भी जुड़े। नवीन जी, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जो ममता बनर्जी पर आरोप लगाए कि भाई ये हिंदुओं के त्योहारों से नहीं दिक्कत है, मुसलमानों के त्योहारों में बढ़ चढ़कर वो दिल खोलकर साथ देती हुई नजर आती हैं, पर उनकी एक पुलिस सीएम साथ के लिए देती हुई। एक सीएम के लिए कितना वाजिब है और ये एलिगेशंस लगना कितना सपोर्ट करता है उनके जो एक्शंस हैं छुट्टी को लेकर भी एक बार विवाद हो चुका है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने ऐसा कोई फरमान जारी किया है या ऐसी कोई विवाद उनसे जुड़े हैं। इससे पहले भी, क्योंकि मुहर्रम और दशहरा या दुर्गा पूजा जो है वो एक साथ ही कई बार आते हैं। कई बार ऐसी भी तारीखें आई है कि मुहर्रम को लेकर के उन्होंने एक तय तिथि बता दी कि जो है दुर्गा पूजा विसर्जन एक दिन बाद होगा, क्योंकि इस दिन मुहर्रम के ताज़िए निकलेंगे। तो उस बात पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। राज्यपाल उस समय जो है तत्कालीन धनखड़ जी थे, तो उन्होंने भी इस पर जो है सुओ मोटो लिया था कि ये फैसला जो है गलत है। इसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने भी उस पर फैसला लिया था, मतलब अपना विरोध जताया था। लेकिन ममता बनर्जी का, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के उन पर आरोप लगते हैं, तो वो ये कोशिश करती हैं हमेशा कि मैं एक संदेश मुस्लिम समाज के अंदर दूं कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, चाहे कोई फैसला हो। बैंक का कितना बड़ा खेल है। वो वही हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर ऐसा है कि ममता बनर्जी आमतौर पे दुर्गा पूजा में भी भाग लेती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो ये भी करती हैं। लेकिन क्योंकि मामला जब मुहर्रम और दुर्गा पूजा का होता है तो सामने बीजेपी खड़ी होती है और वहाँ पर ममता बनर्जी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय रहता है, जिस वक्त वो उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगना जो है वो वाजिब कहला जाता है। क्यों? क्योंकि मुहर्रम का जो त्यौहार है वो कई दफ़ा, एक बार नहीं कई दफ़ा दशहरे के आसपास या विजयदशमी के आसपास ही आता है। लेकिन अगर सरकार उसमें ऐसा फैसला करे कि उसको एक दिन एक्सटेंड कर दे, तो ये सरकार का मतलब एक तरह से फेलियर है। आपको लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे मेंटेन करना है कि आप दोनों ही धर्मों या तीनों ही धर्मों के यदि कोई त्यौहार है, ये तो आप वो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना कि वो तो ममता बनर्जी को करना ही है, वही तो बाकी पार्टियां भी कह रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तुष्टीकरण ममता बनर्जी करती हैं, उनके सेंटर में उनका सिर्फ वोट बैंक उनको नजर आता है। वो भले ही दुर्गा पूजा के पंडालों में जाती हों, दिखती हों, उसमें भाग लेती हों, लेकिन ये जो राजनीति है वो तो उन पर सवाल उठाएगी ही ना। देखिए, सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये देश जो है वो, अगर धर्मनिरपेक्षता की बात हम सब करते हैं या धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें सभी धर्मों के अपने अपने जो भी कार्यक्रम हैं उनके होने के, उन्हें उन रिचुअल्स को निभाने की पूरी इजाज़त है। सरकार को ये चाहिए, स्टेट का ये प्रोरोगेटिव होता है कि वो सभी को उसके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और जैसे भी अरेंजमेंट दिए जा सकते हैं वो उनको नवीन जी, दे। ये तो हो गई सिलेक्शन की बात। जैसे आपने कहा कि मुहर्रम और विजयदशमी तकरीबन एक साथ और आता ये है, हर लेकिन बार होता है। ये ताजा हर बार मामले इस तरह की का अगर बात लगभग की जाए, लगभग ताजा मामले की अगर बात की, यहाँ तो कोई सिलेक्शन का मामला ही नहीं है। यहाँ तो सीधे सीधे आप पंडाल में पहुंचते हैं, आपकी पुलिस जाती है और काम रुकवा देती है, जबकि 20 दिन बाद वो त्योहार है। 6 महीने से तैयारी चल रही है, पहले नहीं कुछ ऐसा सोचा गया। 55 साल से यहाँ पर 55 साल से वो ये, रिवायत हो रहा है। है। तो इसके पीछे क्या वजह समझ आती है? सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर, वो भी पुलिस का काम है। देखिए, जब भी देश के अंदर ऐसी स्थिति आती है कि आप के सामने मोदी के अगेंस्ट में कोई फेस आना है और उस फेस को लेकर के विपक्षी पार्टियों में कोई खींचतान चल रही होती है, तो ममता उस टाइम ज़रूर भी कोई ना कोई ऐसे जो है काम या फैसले लेती हैं जिससे कि वो लाइमलाइट में आए और वो ये दिखाए कि मुसलमानों का हितैषी इस देश में यदि कोई है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है। उस पर वो कहीं से भी नहीं चूकती है और इसलिए ममता बनर्जी के कई फैसले ऐसे होते हैं जिसपे कि उन विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती है। ममता बनर्जी कितना ही कहें कि मैं तुष्टीकरण से की राजनीति नहीं क्या ये करती। सिर्फ एक स्टंट शो है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि
वो सभी धर्मों के प्रति जो भी कार्यक्रम है या जो भी निर्धारित निर्माण के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के से संबंधित व्यक्तियों के हों या किसी धर्म के संस्थानों के हों, तो उसको अपने नियत समय से पूरा अच्छा, होने दें, सीधा- उसको कोई अवरोध सीधा- सरकार की तरफ से ना हो। ठीक है, ये बात तो हम कर चुके हैं कि सरकार का क्या काम है, लेकिन ये बताइए इससे सीधा फायदा ममता बनर्जी का क्या? मुझे नहीं लगता इससे कोई सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलता दिख रहा है, क्यों क्योंकि करती है फिर वो बंगाल के अंदर कोई चुनाव तो अभी दिखाई नहीं फिर दे वो रहा। ऐसा बार बार क्यों करती है? देखिए, ये हर एक राजनेता का ये स्टैंड रहता है कि वो कहीं पर भी अगर यदि सामने कोई एक बड़ी ताकत आपके सामने खड़ी है, तो उसके बाद विकल्पिक नेता के तौर पर वो एक फेस अपने आप को बनाने की कोशिश हमेशा करती है, इसलिए उस जद्दोजहद में वो लगी रहती है। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? बिल्कुल, मैं इसको पब्लिसिटी स्टंट ही मानूंगा। मैं इसको क्योंकि 4 राज्य अभी चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, और उनके बाद जो है एक राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ा चेहरा कोई बनने ना पाए, इस वजह से वो जरूर कोशिश करती है। लेकिन फिर अगर नादिया के उन लोगों की बात करें जो लोकल इस त्योहार को लेकर इतनी तय, उनकी भावनाओं का क्या? वो भी बंगाल के हैं, वो भी वोटर्स हैं, उनका क्या है? देखिए, ममता बनर्जी अपने जो हित हैं उन हित को देखते हुए ही कोई फैसला करती है। हित नहीं समझ में आ रहा है नवीन जी। जी, ये हित आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, लोग समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का हित इसमें कहाँ है। नवीन जी, अभी तक बीजेपी का क्या स्टैंड आया इस पर? बीजेपी का यही कहना है कि जो भी हिंदू त्योहार हैं उनके साथ हमेशा ममता बनर्जी ऐसे जो है काम करती नादिया है। की घटना को लेकर क्या कोई मांग हुई है? जी, मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है कि नादिया घटना को लेकर बीजेपी के नेताओं के जरूर बयान आए हैं कि उन्होंने जाहिर है, इसका राजनीति तो होगी जरूर ही। जो है विरोध किया है ममता के इस फैसले का। क्या इस प्रकार की कोई मांग, अब देखना होगा कि क्या इस प्रकार की मांग कोई बीजेपी की तरफ से की जाती है कि भाई ये जो पंडाल जिसको आपने बंद कर दिया, जिसकी तैयारी 6 महीने से हो रही थी, वो उसको रोका ना जाए, उसकी इजाजत दी जाए, ये देखना होगा। और क्या इस पर आपको लगता है कि राज्यपाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट या कुछ आ सकता है? राज्यपाल की तरफ से हर एक मामले में स्टेटमेंट आया है, चाहे वो स्टेट के फेलियर की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, और चाहे कोई और मामला हो। हर मामले में राज्यपाल ने अपना स्टैंड रखा है, बाकायदे मीडिया के सामने आकर के बयान दिया है, राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। तो इस मामले में जरूर राज्यपाल की तरफ से कोई बयान आएगा। हाल फिलहाल अभी तक हमारे पास ये जानकारी नहीं आई है कि राज्यपाल का कोई बयान इस पर आया है, लेकिन क्योंकि राज्यपाल वहाँ पर जो है बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं, प्रोएक्टिव है, तो इसलिए हम आशा करते हैं कि राज्यपाल का भी इस पर कुछ न कुछ बयान जरूर आएगा। और शायद उनका कोई इंटरवीन हो, क्या वो सलाह दे सकते हैं? नहीं, राज्यपाल का सिर्फ इतना स्टैंड हो सकता है कि राज्यपाल इस पर जो है सलाह दे सकते होम मिनिस्ट्री को एक पत्र लिख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, और ये या फिर राज्यपाल ये आदेश दे सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति तक गुहार लगा सकते हैं इस मामले के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और इसी के साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि एक विवाद है जो पश्चिम बंगाल के नादिया में खड़ा हुआ है। अब उस विवाद का आगे क्या होता है, क्या इजाजत मिलेगी, नहीं मिलेगी, वहाँ की जनता कितना दबाव बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज कितना बोलती है, हमें तो देखना होगा। जाहिर तौर पर राजनीति तो इस मामले पर होना तय है, लेकिन किस हद तक होगा और क्या इस मामले का कोई निवारण होगा, ये देखना भी बाकी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।